हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मीडिएशन के बारे में कि मीडिएशन किसे कहते हैं, मीडिएटर का क्या रोल होता है, या फिर मीडिएशन के थ्रू किन किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सो फर्स्ट, आवर मेन क्वेश्चन टुडेज इज व्हाट इज मीडिएशन, नेक्स्ट इज रोल ऑफ मीडिएटर, एंड लास्टली mediation solves various problems that we are going to discuss in this वीडियो इट्सेल्फ। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया करना औरों के साथ भी, ताकि सब तक लीगल नॉलेज पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स कोई भी आप तक बिल्कुल टाइमली पहुंच सके। तो इससे पहले हमने एक आर्बिट्रेशन की वीडियो देखी थी, तो उसी से जुड़ा एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट है मीडिएशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है उस वीडियो का, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं व्हाट इज मीडिएशन और उसके बारे में एंटायर कंसेप्ट आज की इस वीडियो में क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीडिएशन। मीडिएशन इज अनदर मेथड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन अवेलेबल टू पार्टीज। Mediation is essentially a negotiation facilitated by a neutral third party, unlike arbitration, which is a process of ADR somewhat similar to trial. Mediation does not involve the decision making by the neutral third party, and ADR procedures can be initiated by the parties or may be compelled by the legislation, the courts, or on contractual terms. यानी कि फ्रेंड्स, जो मीडिएशन है ये एक अनदर मेथड है, दूसरा मेथड है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन का, जो कि किसी भी पार्टीज को अवेलेबल होते हैं, या फिर हम इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कहा जा सकता है इनको। मीडिएशन जो है वो उनका जो मेन जो एलिमेंट्स है वो है नेगोशिएशन का। यानी कि इसमें होता क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो दोनों पार्टी, यानी कि जिस पार्टी में डिस्प्यूट हुआ है उन पर न्यूट्रल रहकर उस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम जानते थे कि आर्बिट्रेशन में तो होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस जो आर्बिट्रेटर है वो अपना अवार्ड पास कर देंगे। लेकिन मीडिएशन में क्या है कि जो मीडिएटर अपॉइंट किया गया है वो ये कोशिश करेगा भाई किसी तरह मामले को सॉल्व किया जाए, या फिर क्या सॉल्यूशन उस मामले का निकल सकता है। ये जो मेन डिफरेंस है बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन में तो जस्ट एक सिमिलर ट्रायल की तरह है कि उसको आर्बिट्रेशन में प्रोसेस करना है। जैसे कि पहले स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल किया, फिर डिफेंस किया, फिर आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा मीडिएशन में नहीं है। मीडिएशन में कोई डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है ओनली बाय द न्यूट्रल थर्ड पार्टी। उसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको क्लेम फाइल करो, फिर डिफेंस फाइल करो, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिएशन में सिंपली एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है टू अराइव एट अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ डिस्प्यूट्स। और जो एडीआर जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन, वो इनिशिएट किए जाते हैं किसी भी पार्टीज के द्वारा, या फिर किसी कोर्ट्स के द्वारा, या जुडिशियल लेजिस्लेशन के द्वारा भी कंपेल किए जा सकते हैं, या फिर किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे हो सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई आपका केस पेंडिंग कोर्ट में चल रहा है तो आप वहाँ पे भी इस चीज़ की एप्लीकेशन लगा के, या फिर कोर्ट जो है इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स केस को मीडिएशन में रेफर कर सकती है। क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो छोटी छोटी बेसिस फैक्ट्स को लेकर कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने केसेस होते हैं, तो छोटे मोटे केसेस देख के वो इनको टाइम नहीं है, तो इसलिए वो मीडिएशन में रेफर कर सकती है। तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ मीडिएशन कि मीडिएशन किसे कहते हैं। अब अगर इसके हम रोल की बात करें कि मीडिएटर का क्या रोल हो सकता है किसी भी मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में, तो अनलाइक अ जज और एन आर्बिट्रेटर, द मीडिएटर वुड नॉट डिसाइड द आउटकम ऑफ द केस। The mediator's job is to help the disputants resolve the problem through a process that encourages each side to solve the disputes, identify the strengths and weakness of their case, understand that accepting less than expected is the hallmark of a fair settlement, and agree on a satisfactory solution. यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी आर्बिट्रेटर और जज की तरह मीडिएटर का ये काम डिसाइड करना नहीं है कि उस केस का आउटकम क्या है। यानी कि वो किसी भी केस का आउटकम नहीं पास बता सकते, कोई ऑर्डर जजमेंट पास नहीं कर सकते, और ना ही कोई अवार्ड पास कर सकते हैं, अनलाइक एन आर्बिट्रेटर। मीडिएटर की जॉब सिर्फ इतनी है कि किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, और उसका जो एक प्रोसेस है वो डिसाइड करेगा मीडिएटर कि किसी भी दो पार्टीज को किसी एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन पर एग्री करवाना, या फिर आपस में जो एक सुलह कह सकते हैं कि भाई आपस में सुलह परामर्श करके, ये मेन रोल होता है किसी भी मीडिएटर का मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में। द प्राइमरी गोल इज फॉर ऑल पार्टीज टू वर्क आउट अ सॉल्यूशन दे कैन लिव विद एंड ट्रस्ट। बिकॉज द मीडिएटर हैज़ नो अथॉरिटी टू इम्पोज अ डिसीजन, नथिंग विल बी डिसाइडेड अनलेस बोथ पार्टी एग्री टू इट। यानी कि फ्रेंड, जो मीडिएटर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि कुछ भी डिसीजन वो पास कर सकता है।
बजाय इसके कि जब तक दोनों पार्टी किसी मेन पॉइंट पर राजी ना हो। जब दोनों पार्टी राजी हो जाएंगी उसके बाद मीडिएशन जो मीडिएटर है अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कंक्लूजन अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज। The process focuses on solving problems in an economical manner, for instance, taking into account the cost of litigation rather than uncovering the truth or imposing legal rules। यानी कि इसमें जो मीडिएशन का जो है वो काफ़ी शॉर्ट एक मेथड होता है, अनलाइक आर्बिट्रेटर और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती है उसकी तरह इसमें क्या है कि मामले को जल्दी सुलझाया जा सकता है। और इसमें जो होता है बेसिकली मीडिएटर का रोल जो है वो एक न्यूट्रल की तरह रहेगा ऑन बोथ पार्टीज़। ये था हमारा मेन जो रोल है एक मीडिएटर का है कि वो अनलाइक का जज और आर्बिट्रेटर इसकी तरह कोई डिसीजन पास नहीं करते हैं, ना कोई ऑर्डर अवार्ड पास कर सकते हैं जो कि बाइंडिंग होगा। वो जस्ट एक कोर्ट में केस को रेफर कर दिया जाता है थ्रू मीडिएशन में कि आप मीडिएशन में जाकर देखिए वहाँ मामला सेटल हो सकता है कि नहीं हो सकता। आवर नेक्स्ट पॉइंट, मीडिएशन सॉल्व्स वेरियस प्रॉब्लम्स, यानी कि जो मीडिएशन है उसके थ्रू वेरियस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। एनीवन कैन सजेस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम through mediation. Neighbor to neighbor disputes or other personal issues can be resolved in a few hours without the need to initiate a lawsuit। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी है मीडिएशन के लिए सलाह कर सकता है, कोई भी सजेस्ट कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, छोटी मोटी हो सकती हैं, जैसे कि अगर बात करें कि पड़ोसी का पड़ोसी से डिस्प्यूट्स हो गया या फिर किसी भी पर्सनल इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई भी बात हो जाती है, तो इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है कुछ चंद घंटों में बिना किसी भी कोर्ट में कोई केस को फाइल किए हुए। When litigation has commenced, it's common for courts to require some form of informal dispute resolution such as mediation or arbitration, and for a good reason it works। यानी कि दोस्तों जब भी किसी भी लिटिगेशन को स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट केस को शुरू किया जाता है तो किसी भी कोर्ट्स के लिए ये एक बहुत कॉमन होता है ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं। क्योंकि जैसे हमने भी आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर उस पर बात कर सके, क्योंकि देयर इज़ ऑलरेडी अ बर्डन ऑफ केसेस ऑन द कोर्ट्स। तो कोर्ट जो होता है केसेस को आर्बिट्रेशन या मीडिएशन में रेफर कर देते हैं और जिसके बाद जो इनका जो कंक्लूजन है डिस्प्यूट्स का वो निकाला जाता है आर्बिट्रेटर्स के थ्रू। और ये नो डाउट ये वर्क करते हैं। अगर इसमें कोई मीडिएशन या आर्बिट्रेशन में कोई इशू होता है तो देन इट विल लेफ्ट ऑन द जजेस ऑफ द केसेस रिस्पेक्टिव केसेस। एग्जाम्पल ऑफ केसेस दैट गेट सॉल्व थ्रू मीडिएशन इंक्लूड्स, यानी कि जो भी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके थ्रू मीडिएशन में सुलझाया जा सकता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इंजरी मैटर, स्मॉल बिजनेस डिस्प्यूट, फैमिली लॉ इशू, रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सनल इंजरी से रिलेटेड मैटर हो या फिर अगर बात करें कि छोटे मुद्दे पे कोई बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो या फिर फैमिली मैटर जैसे कि हम जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ या कोई भी डीवी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस रिगार्डिंग केसेस होते हैं, तो इन सब में जो कोर्ट है जनरली मीडिएशन को रेफर किया जा सकता है। या फिर रेरा से रिलेटेड बात हो, रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स या फिर किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फुलफिल नहीं किया है तो उसके थ्रू फिर जब कोर्ट में केस में लिटिगेशन में फाइल हुआ है तो उसके बाद कोर्ट में सेटलमेंट के लिए मीडिएशन पर केसेस को रेफर किया जाता है। जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि सेटलमेंट के चांसेस हैं तो सिर्फ उसी केसेस को ही कोर्ट में मीडिएशन रेफर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं कि फैमिली केसेस फैमिली लॉ के मैटर में कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है एक कॉर्डियल रिलेशंस है एज पर द रिस्पेक्टिव हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ एज द केस में भी, तो उसको जहाँ तक कोशिश ये होती है कोर्ट में जजेस की कि भाई मामले को यहीं सुलझाया जाए तो बेटर है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाता है जजेस को भी डिसीजन देना। तो दिस विल covers all the aspects of regarding mediation that we discussed in this video as to what is mediation, what is the role of mediator, mediation solves various problems जो कि हमने आज इस वीडियो में देखी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी है। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो और उससे वीडियो को शेयर करते रहें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब तक पहुंच सके। और आपके माइंड में कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या इशू हो या फिर आप भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी आपको दोस्तों एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।